बहुत ही खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंसान दो चीजों से छोटा लगता है। गौर से सुनिए कि इंसान दो चीजों से छोटा लगता है, एक दूर से, एक गरूर से। तो दोनों चीजें ही नहीं होनी चाहिए। अपनों से दूर मत हो ताकि आप छोटे ना लगें, और गरूर कभी ना लाएं ताकि आप छोटे ना लगें, हमेशा बड़े लगें। तो बड़े से याद आया कि आप तो जानते हैं कि हम ब्रेक के बाद आपको अपने मेहमान से मिलवाते हैं, और हमारे मेहमान भी बहुत बड़े हैं जी। वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कह सकते हैं आप उनको। अब वो पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं और बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, डांस इतना खूबसूरत सिखाते हैं। उन्होंने अपना स्टूडियो भी बनाया जी, डांस स्टूडियो बनाया, और बहुत से शागिर्द भी हैं उनके। अब हम आपको मिलाएंगे अपने गेस्ट के साथ, और उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आपकी नजर में पाकिस्तान की बेस्ट डांसर कौन है। हाँ, शक तो है मुझे कि कहीं मेरा नाम ना ले ले, लेकिन देखते हैं वो किसका नाम लेते हैं। तो करिए इस्तकबाल हमारे गेस्ट का, वहाब शाह। मैं दुनिया नू ए दसना रौला के पै गया रौला, करी ना दिल हौला, आसानी तेरा साथ छड़ना। सुन वे सजन बेईमान, तेरा नहीं पैना चाहिदा, जग ना ले आड़ा लईदा। निरल के बहना हमेशा एक रहना, ए वादा सा याद रखना। आई ये जंज तेरी आई, बच्चे की शहनाई, आवेगी ओ भी रात सजना। बहना निरल के बहना हमेशा एक रहना, ए वादा सा याद रखना। आई ये जंज तेरी आई, बच्चे की शहनाई, आवेगी ओ भी रात सजना। बल्लिए इश्क जदों होवे ते मौका नहीं गवाना चाहिदा, तेरा मैनू लाउना
चाहिदा वाह, बहुत मजा आया वहाँ, बहुत ही मजा आया आपके साथ डांस करने का। बिकॉज मैं तो बीच में से बहुत ही डरी हुई थी कि एक डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफर के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। माशाल्लाह, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप नरगिस नौटी के सेट पर आए और आज हमारे साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे डांस के हवाले से। और आप तो जानते हैं मैं तो डांसर नहीं हूँ, बिल्कुल भी, आई एम नॉट, ठीक है ना। मैं आपसे आज पूछूंगी कि हु इज द वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। अभी जब आपने कहा ना मैं डांसर नहीं हूँ तो मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है, वो है I think that expression says a lot. झूठी ये कहा है। झूठी जो वर्ड है ना द बेस्ट, वो आई थिंक अगर मेरी अपनी वोकैबुलरी में बात करूं तो मेरे ख्याल में द बेस्ट यहाँ पे कोई हो नहीं सका क्योंकि उसके लिए पोटेंशियल क्रिएट नहीं की गई। और वो क्रिएशन तब होती है जब आपको नेचुरल सी बात है, आई मीन यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कि पोटेंशियल तब क्रिएट होती है जब आपके असातिज़ा, आपके उस्ताद इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हों, आपको समझाने वाले हों, आपके साथ टाइम गुजारने वाले। एंड जैसे बाहर के मुल्कों में हमारे इंडिया की एग्जांपल ले लें कि वहाँ से जो डांसर्स आते हैं जब परफॉर्मेंस करने आती हैं तो दे कम ट्रेन्ड, उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके पीछे एक हार्ड वर्क होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम हर चीज ब्लेम डाल देते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट पे। No, वो तो हमें डालना ही पड़ेगा। देखो ना, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, सब जो है वो किस पे जाता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया जाते हैं भाग के उठ के कि वहां जाके हमें इंडस्ट्री में काम करना है, वहां सीखने क्यों नहीं जाते पहले? यू नो, व्हाई डोंट वी हैव दैट कैपेसिटी? अगर हमने एक्टर बनना है, परफॉर्मर बनना है, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? यानी आपकी नजर में इंडिया में उस्ताद ज्यादा अच्छे हैं? मेरे ख्याल में इंडिया में उस्ताद ज्यादा अच्छे हैं। इंडिया है भी बड़ा उस्ताद जनाब, कमिटेड है वहाँ पे लोग। कमिटेड तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कमिटेड है, लेकिन मुझे यहाँ तक अच्छा, आप किसी के साथ कमिटेड है? सरप्राइज बताइए ना। नरगिस नौटी में देखिए ये छोटी छोटी बातें होती, गुफ्तगू हमारा टॉपिक वही रहेगा कि कौन है बेस्ट डांसर, लेकिन मैं बीच बीच में दूसरी बातें भी करती रहूंगी। नॉटीनेस रहेगी दरमियान दरमियान, बिल्कुल जरूरी है। जरूरी है। नहीं जी, आई एम। अच्छा, सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप चाहते तो आप इंडिया भी जा सकते थे, बिकॉज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तानी हैं तो आपने ये फैसला किया कि आप पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। इस बात पे मैं आपके लिए क्लैप करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। असल में सीन ये हुआ था कि जब मैं 2000 में जब मैंने ग्रेजुएट किया था। अरे आप इतने पुराने हैं? एज इन ये 2000 मैंने हाई स्कूल से जब निकला था मैं, 2000 उसके बाद वैसे देखने में यंग, आई हैव मेंटेन्ड माय सेल्फ। बट अदरवाइज ये कि जब मैंने वहाँ स्कूल से निकला तो आई वेंट टू टेफ। वहाँ जाके मैंने अपना बैचलर्स किया परफॉर्मिंग आर्ट्स में। मैंने 2003 में अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। हमारा पहला गिग ही था वो स्टीरियो नेशन का था। मैंने ए आर रहमान के साथ कॉन्सर्ट कोरियोग्राफ किए हुए, सोनू निगम के साथ। तो जब इतने बड़े बड़े नामों के साथ मैंने काम कर चुका था तो उसके बाद 2006 में मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान आता हूँ। पाकिस्तान आने का मेन मकसद ये था कि मेरी ट्रेनिंग हुई है कंटेम्प्रेरी डांस में ऑस्ट्रेलिया में। ट्रेनिंग किसने की आपकी? मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग जो है सिडनी डांस कंपनी, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन सिडनी डांस कंपनी। आपका ट्रेनर जो था वो फीमेल थी मेल? फीमेल है, टिफनी मोरहेड। टिफनी मोरहेड इज माय टीचर, जो कि बैले ट्रेंड है। तो वो मेरी मेन इंस्पिरेशन थी उसके पीछे। बैले डांस भी जानते हैं? बैले, हाँ जी, जो वेस्टर्न बैले होता है। जी जी। तो जब टिफनी से मुलाकात हुई, उससे ट्रेनिंग हुई, तो उसके बाद जब मैं देखता था पाकिस्तान का सीन डांस का क्या है, तो वही आहो नहीं आहो, बल्ले नहीं बल्ले, वही चीजें हो रही हैं। डिपेंड आप किस गाने पे डांस करें, डिपेंड करता है ना आपके पास कौन सा म्यूजिक है। बिल्कुल डिपेंड तो उस पे करता है ना। अगर आपके पास पीछे जो गाना चल रहा है अगर वो वैसा है, बल्ले नहीं बल्ले, आहो नहीं आहो, तो वो तो करना पड़ता है ना। मगर नरगिस, अगर मैं आपको किसी पाकिस्तानी गाने पे ही जिसपे के फिल्मों के कोरियोग्राफ होते हैं, उस पे मैं अगर आपको ऐसी कोरियोग्राफी करके दिखा दूं जो कि कंटेम्प्रेरी है, जो कि हिप हॉप है। नचले का ये सीन है कि बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन नचले के ऑडिशंस में पिछले सीजन में भी,
तो जो मेंटेलिटी है ऑफ द प्रोडक्शन, उन लोगों को खुद ही अंदाजा नहीं है कि व्हाट इज डांस। आई मीन उनके मतलब जो वहाँ जजेस बैठे हैं उनको आइडिया नहीं है। जजेस को भी नहीं पता, उनके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को तक नहीं पता कि व्हाट द बीप इज डांस अबाउट, यू नो। और जब आप डांस को समझेंगे ही नहीं, उसकी सुर, उसकी लय, उसकी यू नो, अगर ईस्टर्न लफ्ज में बात की जाए या वेस्टर्न टर्म्स में बात की जाए, आप वहाँ पे कंटेम्प्रेरी दिखा रहे हैं, हिप हॉप दिखा रहे हैं, लेकिन किसी को, जजेस को पता है कि हिप हॉप में टेक्निक क्या होती है? नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पे फैसल कुरैशी को जानती हूँ। हम दोनों ने जब स्टार्ट किया था तो दोनों एक ही फिल्म में आए थे। उसने सीखा है, उस्ताद से सीखा है, हम दोनों ने इकट्ठे सीखा है। ओके। तो उसको घुंघरू के साथ भी डांस आता है, उसको क्लासिकल, कथक सब पता है। ठीक है ना? ठीक है। अब आके वो भूल गया हो तो मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं तो पुरानी बात कर रही हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल बजा कह रही हैं। ऑलराइट, मे बी फैसल मे बी एन एक्सेप्शन, शायद मेरी नॉलेज उसके बारे में कम है, मगर रेशम का मेरे ख्याल में मैंने ऐसा कोई चीज नहीं देखी जिसको कि मैं उसको जज मानने पे राजी हो जाऊं, या उसको देख के मैं कहूं कि यार ओके, इस बंदी के क्रेडिट पे ये चीजें हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ यू नॉट सिटिंग हियर, आई वुड स्टिल से कि समवन लाइक यू, someone like दीदार, someone like निखत चौधरी, नाहिद सिद्दीकी, वो तो बड़े नाम पप्पू हैं। सम्राट, खानू चिल्ला, तो उनको जन्नत नसीब करे जब वो जिंदा थे। इतने बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, उनको छोड़ के आपने आई डोंट नो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जिस चीज के लिए भी आपने बिठाया हुआ है, ठीक है यार, कुछ तो अपग्रेड करें ना। यानी आपके ख्याल में रेशम को जज नहीं होना चाहिए? आई थिंक परमानेंट जज बिल्कुल नहीं होना चाहिए रेशम को। मतलब गेस्ट आती, देख लेती, चली जाती। गेस्ट आती, एज अ सेलिब्रिटी आती, यू नो, जज करती, चली जाती, ठीक है। सो आई थिंक having that knowledge, instead of just standing up and clapping कि ओ हो तुमने तो क्या मार्का मार दिया, किस बात पे मार्का मारा। मैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ों के बारे में कि मैंने शायद यहाँ पे टाइम गुजारा है, या मैं बाय चॉइस इस कंट्री में आया हूँ कुछ करने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए, और वो चेंज लाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस तरह से लाना बहुत मुश्किल है। क्यों इतनी जल्दी कैसे थक गया? नहीं, मैं थका नहीं होगी। मैं मुश्किल 2006 में आए ना आप? जी, मैं मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। मैंने अभी अपना डांस स्टूडियो शुरू किया है लाहौर में, जहाँ पे कि मैं खुद भी सिखाता हूँ, फिर मेरे साथ एक दो और टीचर्स हैं जो कि मॉडर्न डांस सिखाते हैं, कोई हार्डकोर डांस नहीं। क्या बनाया आपने? डांस स्टूडियो। फिल्म इंडस्ट्री में जाहिर है रेशम भी काम करती थी, लेकिन और भी बहुत सी फनकार आए हैं, बिल्कुल, जिनमें रीमा है, साइमा है, नीली थी, अंजुमन थी। बहुत, मैं अंजुमन की जाती तौर पे बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन बहुत अच्छी डांस? तो अंजुमन जी की आई एम अ ह्यूज फैन। उनका एक बड़ा कैबरे था, बड़ा मजे का, जिसमें कि सुल्तान राय साहब एक केज में बंद हैं और वो उनके इर्द गिर्द डांस कर रही हैं। उसमें छोटी छोटी चीजें उन्होंने की हुई हैं, बहुत खूबसूरत की हुई हैं। वो था ना, क्या था वो गाना? अभी मैं परसों देख रहा था। ये था? नहीं, दूसरा वाला था, मुझे नाम भूल गया उस गाने का। खैर, अंजुमन जी फैंटास्टिक आर्टिस्ट, ठीक है। अगर वो जो प्रोग्राम तो बहुत से गाने हैं, जैसे वो था कि जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, यानी वो बताती थी कि क्या सिंगर ने गाया है और क्या शायर ने लिखा है। बिल्कुल, वो अपने फेस से बताती थी, उनका अंग अंग नाचता था। और उस जमाने में इतने मोटापे के अलावा फिर भी वो हिट रही और खुद छोड़कर गई। ऐसा नहीं हुआ कि उनको लोगों ने कहा कि आप छोड़ दें, या फिल्म इंडस्ट्री ने उनका साथ छोड़ दिया, या लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी दुनिया उनसे उतना ही प्यार करती है। अब देखें ना, आप उनके दौर के तो नहीं है, उनके बच्चों जितने हैं, लेकिन आप उनके फैन हैं, क्योंकि आप काम देखते हैं, आप इस काम से रिलेटेड है, आप उनका काम देखते हैं, आपको उनमें अच्छी चीजें नजर आती हैं तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट मसला ये हो गया कि जितने जो यंग लॉट आ रही है ना, ये जो हमने सेग्रीगेशन क्रिएट की हुई है ना। अरे यंग युंग ना कहो भाई, हम भी यंग है, ये बात ना करो भाई, इससे मुझे टेंशन। सारे यंग है ना हम। हाँ, मैं कह रहा हूँ we are all young। तो एक जो हमने सेग्रीगेशन क्रिएट कर दी है ना, कि हम हायर क्लास हैं, हम लोअर क्लास हैं, और हम आपस में मिंगल नहीं करते, इनका डांस बुरा है, इनका डांस अच्छा है। यार खुदा के, मुझे सुल्तान राय मेरा सुपर हीरो है, मेरा वो सुपरमैन है, मेरा वो बैटमैन है, मेरा वो उस आयरन मैन है जो कि 100 गोलियां खा के भी खड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे लिए अंजुमन जो है वो, यू नो, शी इज नॉट लेस देन रीज विद स्पून, यू नो, शी इज नॉट लेस देन, किसी का भी नाम ले लें आप, उठा लें, शी इज माई अल्टीमेट एक्ट्रेस, माई अल्टीमेट हीरोइन। हमारे लिए वही एंजेलिना जोली है, वही एंजेलिना जोली है, यू नो। हमारे लिए ये जो लोग हैं जो जिंदा हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और दूसरा ये,
हम अपने पॉप कल्चर को, अपने कल्चर को जब तक अडेप्ट नहीं करेंगे और उसको अपने तरीके से, अपनी नजर से देखेंगे, अपने कन्वीनियंस पे उसको अपनाएंगे, तभी हम एज ए नेशन भी काम कर सकते हैं। हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने पूछना है इनसे रीमा का। तू मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दमा परे परे। आप ही क्यों डांसर बने? आपके बचपन में ऐसा था जैसे वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सर पे दुपट्टा लिया, भागे गए इधर, भागे गए इधर, ऐसा कभी किया ना? वहां किया ना? तेरा इश्क बड़ा तीखा, मुझे देखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। खूबसूरत लंबे बाल पाना और भी आसान। लाइफ बॉय शैम्पू पहली बार लाया 2 सैशे एक साथ, सिर्फ 5 रुपए में। लाइफ बॉय